हिंदी अंग्रेजी पर विशेष ध्यान देना है, आपका रिजल्ट यही बनाएगा। टोटल मार्क्स लोग पूछते हैं आपसे, ये नहीं पूछते हैं कि आपका मैथ में कितना आया था, ये नहीं पूछते, डायरेक्ट पूछते हैं कितना नंबर आया था इंटर में। हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। क्या आप 11th में हैं, यानी आप 10th का एग्जाम दे चुके हैं, या आप 12th में हैं? आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको ये बताने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि इंटर में हिंदी और इंग्लिश का क्या महत्व है। ठीक है ना? बहुत दिनों से आप लोग कॉल करके कह रहे थे दो चीज़ें सर, एक तो आप हिंदी अंग्रेजी स्टार्ट करवा दो, और दूसरा ये कि सर हम 10th पास किए हैं तो हम लोग सर क्या करें। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात है कि हिंदी और अंग्रेजी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसको अंतिम में पढ़ें। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, और इसके महत्व को आप इस वीडियो में समझेंगे तब आपका भी दिमाग खुल जाएगा। सर ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसी बात है। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना चीज़ों को। कहते हैं कि चाहे आप आर्ट्स लीजिए, अगर आप ले चुके हैं यानी आप 12th में हैं, या आप इस बार लेने वाले हैं, आर्ट्स लीजिए, कॉमर्स लीजिए या साइंस लीजिए, हिंदी और इंग्लिश 100 नंबर का होता है। फिजिक्स में अगर आप देखें तो प्रैक्टिकल भी हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई प्रैक्टिकल नहीं है कि नहीं? तो ये 100 नंबर का हिंदी और अंग्रेजी होता है। अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं ना, तो आपको यहाँ पर 90% अंक आ जाते हैं। अगर आप अभी से ही, मैं एकदम कह रहा हूँ, अगर आप अभी 11th में जाने वाले हैं, अगर आप अभी से इस पर फोकस कर देंगे ना, तब आपको लास्ट में बोझ कम पड़ जाएगा। मान लीजिए कि आप साइंस लिए हैं, उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है या बायोलॉजी है, और उसके साथ में जब आप अंतिम समय में हिंदी और इंग्लिश को झेलते हैं ना, तो ये आपको बहुत बोझ लगता है। तो अगर आप अभी से हिंदी और अंग्रेजी में पकड़ बना लेंगे, तो लास्ट में आपको पूरा टाइम मिलेगा 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ पढ़ने का, है ना? समझिए, 100 नंबर का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 10th क्लास में कि हिंदी और संस्कृत स्कोरिंग है, यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी पूरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट समझना, कहते हैं बच्चों ये इजी है। सबसे पहली बात है, स्कोरिंग क्यों है सर? क्योंकि ये इजी है। 200 मार्क्स आपका जो रिजल्ट बनता है वो सभी विषय को मिलाकर बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी या अकाउंटेंसी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री से बनता है, सभी विषय को मिलाकर बनता है। तो 200 नंबर यहाँ पर हैं, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, सबको इसको आसान समझ के छोड़ रहा है, और अंतिम में जाकर के वही 60-65 में जाकर लटक जाता है। आपको 95 तक जाना है, 98 तक जाना है। कहते हैं जी क्योंकि आप इसे शुरू से पढ़े हैं, इसलिए यह ईजी है। आपने 10th में भी व्याकरण पढ़ा है और यहाँ भी पढ़ना है व्याकरण, 50 नंबर तो ऐसे ही हो गए आपके। तो ये बहुत ईजी है, यहाँ पर समझिए, एकदम विशेष ध्यान दीजिए, आगे समझिए। 200 नंबर बिल्कुल ईजी है, जबकि 300 नंबर में तो लोग फर्स्ट डिवीजन कर जाते हैं, और यहाँ 200 नंबर तो हिंदी और अंग्रेजी में है खाली। आगे समझिए, कहते हैं कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 10th क्लास में हम बोलते थे स्कोरिंग, यहाँ बोल रहे हैं बहुत स्कोरिंग है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे देंगे तो ये 90% प्लस अंक आप इस पर ला सकते हैं। आप सोचिए, अगर आप शुरू से हिंदी और अंग्रेजी पर ध्यान दे देंगे, आप कुछ छू लीजिए, चाहे आर्ट्स लीजिए, साइंस, कॉमर्स, कुछ भी लीजिए, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो आपका लगभग 180 नंबर फिक्स हो जाएगा। और बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी है, या आप कॉमर्स के हैं तो अकाउंटेंसी, ईपीएस, बीएसटी, इकोनॉमिक्स जो भी है, वहाँ से 3 विषय उठाइएगा, नंबर रिजल्ट इतना अच्छा बनेगा। समझिए, यहाँ पर आइए, कहते हैं कि हिंदी अंग्रेजी वर्सेस अदर सब्जेक्ट, अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो इस पर अगर आप अपना 10 घंटा देते हैं, अगर आप इस पर 10 घंटा देते हैं, तो इसके बदले में अगर आप यहाँ पर 2 घंटा भी देते हैं ना, तो ये उससे अधिक मार्क्स देता है। ये 2 घंटा भी अगर आप दे देते हैं तो अधिक मार्क्स देता है। अभी आप अगर शुरू से इसको लेकर चलेंगे तो अंतिम में, जैसे अगर आप 11th के छात्र, ध्यान से सुनना, अगर आप इस बार जाएंगे 11th में और आप अभी से हिंदी और इंग्लिश पर फोकस कर दीजिएगा ना, तो 12th में जाते जाते आपको हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तब आपका जो भी दिक्कत है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी आप लिए होंगे, है ना, तो उस पर ध्यान ज़्यादा दे पाइएगा। हम अक्सर बच्चों को देखे हैं कि वो अभी हिंदी इंग्लिश को तो एकदम ध्यान नहीं देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में लगे रहते हैं, और अंतिम समय में जा करके उनको क्या होता है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ में हिंदी इंग्लिश का बैलेंस नहीं बना पाते हैं। तो अभी आपके पास 1 साल है, अगर आप इस बार जा रहे हैं 11th में, तो अभी आपको उसके साथ साथ इसको भी अच्छा से लेके चलिए। अगर आप 12th में है तो आपका भी एग्जाम अभी है ना 11 महीना, अभी आप इसको सीधा एकदम साथ साथ लेकर चलिए, ताकि लास्ट में अगर आप हिंदी और अंग्रेजी को थोड़ा बगल में उठा के रख भी दें तो आपको दूसरा विषय पढ़ने का टाइम पूरा मिल जाएगा। ठीक है ना? एकदम ये गुड बात है, इसको एकदम ध्यान से रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी हमने क्या बोला कि जितना सब्जेक्ट ना, जितना टाइम है इसमें देते हैं, उससे एकदम
1/5 भी अगर हम यहाँ दे देते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर बनेगा। समझिए, आगे समझिए। कहते हैं यदि हिंदी और इंग्लिश मिला करके आप 180 नंबर ला लेते हैं, चलो हम 90 ही नंबर जोड़ते हैं, तो बाकी उधर 300 नंबर हैं, है ना। एक में प्रैक्टिकल 300 नंबर हैं, तो 300 में से अगर उधर से जा करके आप अगर 220 नंबर भी लाते हैं 300 में से, तो जोड़ करके आपको टोटल कितना होता है 400। तो मैं यही कहता हूँ, अगर आप थोड़ा सा, कोई भी स्टूडेंट मेरी बात को मान लीजिए, अभी से आप हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा ध्यान दे दीजिए, देखिएगा आपका नंबर 400 से कम तो किसी हाल में नहीं आएगा। आगे जैसा आपका मेहनत वैसा नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट ऐसे बनता है। अगर ये हिंदी इंग्लिश अगर बेहतर है तो आपका सर, हम ऐसा आप कैसे कह सकते हैं सर? देखिए ऐसे कह सकते हैं, टॉपर का जो होता है हर विषय बराबर अंक होता है। आप कभी भी अभी जो है ना, अभी आएगा रिजल्ट, उसको देख लीजिएगा। टॉपर स्टूडेंट जो होता है उसका हिंदी अंग्रेजी में भी उतना ही नंबर आता है जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर आप कह सकते हैं आर्ट्स वाले सेक्शन में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, या फिर कॉमर्स में कह सकते हैं अकाउंट्स ईपीएस बीएसटी। तो कहने का अर्थ यही है मेरा, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि आप ये सोच रहे हैं हमारा अभी कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आप ना समय बर्बाद कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ वही समय दे रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी को एकदम फाफक्की में रख दिए। नहीं, हिंदी अंग्रेजी पर विशेष ध्यान देना है, आपका रिजल्ट यही बनाएगा। टोटल मार्क्स लोग पूछते हैं आपसे, ये नहीं पूछते हैं कि आपका मैथ में कितना आया था, ये नहीं पूछते, डायरेक्ट पूछते हैं कितना नंबर आया था इंटर में। आप बोलते हैं 400 नंबर, बड़ा अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपका हिंदी और अंग्रेजी भी अच्छा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, और आप 12th के छात्र हैं तो दिशा हिंदी और इंग्लिश चैनल पर आप लोग के लिए हिंदी और अंग्रेजी हम अपनी पूरी क्षमता के साथ लेकर आए हैं। आप उस क्लास में ज्वाइन कीजिए, उस क्लास को डेली दीजिए। छोटा छोटा क्लास होगा 40 मिनट का, उसको डबल स्पीड करके या लाइव देखिए। अभी से उस पर फोकस कीजिए ताकि अंत में आपको भाग दौड़ करना नहीं पड़े। अभी से एकदम अच्छे से तैयारी हो रहा है। अगर आप 11th के छात्र हैं तो आपके लिए तो समझिए रामबाण है, अभी आपके पास समय भी है। आप एकदम पूरा फोकस कीजिए हिंदी और अंग्रेजी में, और अभी से ये दोनों लैंग्वेज पेपर को ठीक कर लीजिए, ताकि लास्ट समय में चाहे आप हमारे साथ पढ़ें या फिर कहीं पर भी पढ़ें, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको साइंस सेक्शन में अगर है तो वो सब्जेक्ट पढ़ने का आपको समय मिल जाएगा। तो अपने समय की वैल्यू कीजिए, हिंदी संस्कृत को शुरू से पकड़ बनाइए। अपना रिजल्ट ड्रीम 450+ जो आप मैट्रिक में देखे थे, आप इंटर में भी उसको हासिल कर पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको समझ में आया होगा। अपने आसपास के भाई बहन को भी ये चीज़ समझाइए, उन्हें बताइए कि अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस से, तो दिशा जो हमारा चैनल है हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो चुकी है, और आप लोग खुद उसमें अच्छे से पढ़ें। स्टार्टिंग में भी आप लोग अगर अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो जैसा 10th में दिए थे, हम आपको उम्मीद दिलाते हैं उससे भी बेस्ट हम आपको देंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। आप इस वीडियो के नीचे अपने आपके क्या भाव हैं, क्या आपके विचार हैं, इस वीडियो में नीचे कमेंट कीजिए। हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब वगैरह भी करते रहिए, ताकि हम आपको बेस्ट दे सकें। बच्चों, अगर कोई मन में और शंका है आपको इसको लेकर के, आप मुझे उस पर भी नीचे टिप्पणी करें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद आप सभी का।